जेंटी को पेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन वह जब अपनी पेंटिंग शुरू करने वाला था, उसके चाचा उसके घर पर आए और उससे मिले। फिर वो अपने चाचा के साथ कुछ समय तक खेलता है और खेलने के दौरान उसके बाद उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब जेंटी के पापा घर पर आए, उन्होंने देखा कि जेंटी नहीं है, वो लापता है, तो उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और वहां की छानबीन करने के बाद वह बोलता है कि आपके किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार ने आपके बेटे की अपहरण किया है, क्योंकि जब जेंटी का अपहरण हो रहा था तब वो चिल्लाया नहीं। जेंटी ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ा था जिसे मेहुल ने देखा और मेहुल को जेंटी के 3 अंकल पर शक हुआ। सुराग को देखने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसने जेंटी का अपहरण किया? ध्यान से देखिए। अगर आप जोंटी की बनाई गई पेंटिंग को देखते हैं तो वो रेक्टेंगल शेप मैंगो है। ये रेम के शुरुआती शब्द हैं। उसने जोंटी का अपहरण किया है, मतलब कि राम राम ने उसका अपहरण किया है। डिटेक्टिव मेहुल चोर का पीछा कर रहा था और चोर भागते भागते एक पुराने महल के अंदर घुस जाता है। मेहुल भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंचता है और मेहुल को वहां पर एक बम, एक रस्सी और एक लकड़ी मिलती है। मेहुल ने वहां से सारा सामान उठाया और चोर की तलाश के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह 3 दरवाजे के पास पहुंचा। पहले दरवाजे के अंदर आग लगी हुई थी, दूसरे दरवाजे के अंदर लोहे की छड़ें थी और तीसरे दरवाजे के अंदर मोटी बर्फ़ की चद्दर थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी। चोर को पकड़ने के लिए मेहुल कौन से दरवाजे को चुनेगा? पहला, दूसरा या फिर तीसरा? मेहुल पहले दरवाजे के अंदर से बम को जलाएगा और तीसरे दरवाजे के अंदर फेंक देगा। बम फटने से वहाँ की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और मेहुल उस दरवाजे से आगे जा सकता है और चोर को पकड़ सकता है।